Tonight on अपना न्यूज, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के खिलाफ कई न्यूजीलैंडर्स ने प्रोटेस्ट तथा आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख बगदादी के मरने की खबर सामने आई है। नमस्कार, क्योरा न्यूजीलैंड। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के खिलाफ कई न्यूजीलैंडर्स ने प्रोटेस्ट किया है। दरअसल इस एग्रीमेंट के मुताबिक 12 कंट्रीज जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मेक्सिको, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि शामिल हैं, आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे और इंटर कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए भी दरवाजे खोल देंगे। हालांकि न्यूजीलैंड की आम जनता इसके बिल्कुल खिलाफ है। वहीं ट्रेड मिनिस्टर टिम ग्रॉसर का कहना है कि ये एग्रीमेंट अगले साल ही साइन किया जाएगा। कई लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनका मानना है कि TPPA से देश के हेल्थ सिस्टम के साथ ही साथ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जॉन की आज शाम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से बीजिंग में मुलाकात करने वाले हैं। WHO की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 13,268 देश अब तक इबोला से प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें 4,960 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इबोला जैसे डेडली वायरस की वजह से WHO के स्वास्थ्य कर्मियों में से भी 311 की मृत्यु हो चुकी है। इबोला से पीड़ित व्यक्ति के शव को भी बहुत सावधानी से दफनाना पड़ता है। We have been in contact with Christian and Muslim churches, and we have worked with them to introduce in these guidelines religious procedures that stay safe on the biosecurity side, I would say, on the infectious side, but propose a religious component that permit this procedure to dignify the burial of the people dying from Ebola, and also give back religious right to the family and respect the dignity of the people dying from Ebola. They take into consideration the fact that we are not washing the bodies, we are not touching the bodies, and we are doing procedure that replace this very close contact with the deceased patient. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी मर चुका है। इराक इस बात की जांच कर रहा है। अगर उनके द्वारा किए गए हवाई हमलों में ऐसा हुआ है तो हवाई हमलों कर रहे देशों के गठबंधन की ये सबसे बड़ी जीत होगी। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ISIS ने उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले के जवाब में शिया समुदाय के लोगों को अब निशाना बनाने की योजना बनाई है। चाइना से एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक और एक कार की टक्कर हो गई। टक्कर होते ही बाइक में आग लग गई और व्यक्ति भी आग की लपटों में घिर गया। अपनी जान बचाने के लिए वे बचकर भाग गया। ये पूरी वारदात CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। चीन के जियांग प्रांत में बाइक और कार एक्सीडेंट की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। एक बाइक सवार सड़क की दूसरी तरफ से आ रही कार से टकरा जाता है और उसके बाद उसकी बाइक में आग लग जाती है। बाइक सवार को आग लग जाती है, वो जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाइक में धमाके के साथ धुएं का गुबार निकलता है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। भारत में भी हर रोज इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये चीन की हैं, किस तरह से ये जबरदस्त टक्कर होती है बाइक और कार के बीच और कैसे आग लग जाती है इस बाइक में, उसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। ये हालांकि चीन की तस्वीरें हैं, किस तरह से ये एक्सीडेंट होता है कार और बाइक के बीच। एक बाइक सवार सड़क के दूसरी तरफ से आ रही कार से टकरा जाता है और उसके बाद उसकी बाइक में आग लग जाती है। वो जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाइक में धमाके के साथ धुएं का गुबार निकलता है। और अब समय हुआ है एक ब्रेक का, तथा ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर वरेंगे बाइनीमरामा अपने गांव कियुआ पहुंचे तथा नरेंद्र मोदी खुद ही क्लीन कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं।